क्या होते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन? The incident ray, the normal to the mirror at the point of incidence, and the reflected ray all lie in the same plane. पहला लॉ क्या कहता है कि आपकी जो इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे कौन सी होती है? सोर्स से सरफेस पर आने वाली रे को कहा जाता है इंसिडेंट रे। आपकी रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एक्सिस, इन तीनों की डेफिनेशन तो हम कल कर चुके हैं ना, आपको पता भी है। जो आने वाली रे है वो इंसिडेंट, जाने वाली है वो रिफ्लेक्टेड। कब जाने वाली है? रिफ्लेक्शन होने के बाद। बाउंस्ड बैक रे ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। और नॉर्मल है परपेंडिकुलर ऑन द प्लेन सरफेस। ये प्लेन सरफेस और ये इसका परपेंडिकुलर, ये एक प्लेन और ये परपेंडिकुलर जिस प्लेन में एग्जिस्ट करता है वो दूसरा प्लेन। अब क्या कहता है कि आपकी जो इंसिडेंट रे है वो ये नॉर्मल एक्सिस है ये, और जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे होगी ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल रे ऑल लाई इन सेम प्लेन। अच्छा, एक खास बात है, ये जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है दीज आर अप्लीकेबल ओनली फॉर रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन? वो वाला रिफ्लेक्शन जिसमें आप इमेज देख पाते हो, या यूं कहें कि जितनी भी इंसिडेंट रे होंगी, ये तो है नहीं कि एक ही रे आएगी, ए नंबर ऑफ रेज विल बी देयर, वो पैरेलल रेज आएंगी। रिफ्लेक्ट होने के बाद भी वो पैरेलल ही रहें तो उसको कहते हैं हम रेगुलर रिफ्लेक्शन। और ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन अप्लीकेबल किसके लिए होते हैं? रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए ही अप्लीकेबल होते हैं। सेकंड लॉ क्या कहता है? The angle of incidence is equal to the angle of reflection. कि अगर ऐसी कंडीशन है, कौन सी? आपके रेगुलर रिफ्लेक्शन की कोई कंडीशन है, तो जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा वो हमेशा बराबर रहेंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर ए रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसके बाद ये जरूर लिखना है आपको, फॉर ए रेगुलर रिफ्लेक्शन। और फर्स्ट लॉ में भी लिखना है, फॉर ए रेगुलर रिफ्लेक्शन द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एक्सिस ऑल थ्री लाई इन सेम प्लेन। एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा है? जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल एक्सिस के बीच में एंगल बनता है, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एक्सिस के बीच में बनता है, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दोनों बातें अच्छे से समझ आ गई आप लोगों को? ये तुम्हारे दो तरह के जो रिफ्लेक्शन होते हैं वो है कौन सा कौन सा? डिफ्यूज्ड या इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। यहाँ देखिए इंसिडेंट रेज जो हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हैं, लेकिन रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, दे आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर। इस तरह के जो आपका रिफ्लेक्शन होगा उसमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो नहीं करेंगे। इर्रेगुलर सरफेस से रे ऑफ इंसिडेंस इधर से आई, जरूरी नहीं है कि रिफ्लेक्ट होकर उधर जाए, उधर भी भाग सकती है क्योंकि सरफेस आपका रफ है। हर डायरेक्शन में रेज जाती है ना, हर डायरेक्शन में रेज जाती है। अच्छा जी, दूसरा, अगर मैं यहाँ परपेंडिकुलर ड्रा करता हूँ, ये तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, यही बराबर नहीं है। फिर चलो इस रे के लिए ड्रा करता हूँ, ये दोनों तो पैरेलल रेज आई थी, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है और इधर माइनस में गया आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बराबर नहीं है, इसलिए इरेगुलर रिफ्लेक्शन में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो नहीं किए जाते और इसीलिए ये इरेगुलर है रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है? जो इंसिडेंट रे है और जो रिफ्लेक्टेड रे है दोनों सेम प्लेन में है, और अगर मैं यहाँ परपेंडिकुलर ड्रा करता हूँ जिसको नॉर्मल एक्सिस कहोगे, वो भी इसी प्लेन में होगा। किसके ऊपर परपेंडिकुलर है? जो आपका मिरर या स्मूथ सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, उस पर परपेंडिकुलर होगा। जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो दोनों ही बराबर हैं। दो ही लॉ है रिफ्लेक्शन के, सिंपली समझ आ गए? अपने आप से डेफिनेशन लिख के याद कर सकते हो।
इनफ, आज इतना ही। कल हम क्या पढ़ेंगे?